आ जाओ इस पे सवाल पे, ठीक है। लिसन, क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां पर है, बी पर। tan a की वैल्यू हमें दी गई है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब कोई एक रेशियो दिया हुआ है, उससे हमें पहले बाकी के हम सारे पता कर सकते हैं ना, तो हमें यहां पर मेजरली कौन सा पता करना है, साइन और कॉस, वही तो पता करना है। बट एक चीज ध्यान देना है, यहां पर साइन क्या पता करना है, ए, कॉस ए, फिर साइन सी, कॉस ए, मतलब कॉस की वैल्यू ए और सी दोनों में चाहिए, और साइन की वैल्यू ए एंड सी दोनों में चाहिए। अब बात समझ गए। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन में जाओगे आप, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ आप, ठीक है, और कौन सा जी, चेक कर लो एक बार, गलत नोट कर दिया गया, कॉस साइन है कॉस सी, हाँ ठीक है, कॉस सी है, कॉस सी है, ठीक है, चलो माय मिस्टेक, ठीक है। इसको हमने डाल दिया ए, और राइट एंगल बनाना है बी पर, ठीक है, बी सी, ठीक है। अब tan a दिया हुआ था, tan a मतलब थीटा, इसको लिया गया है, यस और नो। तो सामने वाला tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a इज इक्वल टू p अपॉन b, p अपॉन b, और वैल्यू कितनी दी गई थी 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई है 1 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो गया है √3। क्या निकालना है हमें, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको पाइथागोरस से निकालोगे, दैट मीन AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और AC इज इक्वल टू कितना हो गया 2। बात समझ में आई, कितना हो गया ये 2 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करोगे तो AC आपको कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, रफ कर दूं, ये कर लोगे खुद से, ठीक है, बात समझ गए, तीनों वैल्यू पता चल गई। अब आप फटाफट निकालो, ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए फटाफट पता करना है, साइन ए पता करना है, और कॉस ए भी आपको पता करना है, ठीक है, साथ में ही पता कर लेते हैं, साइन सी पता करना है आपको, फिर कॉस सी पता करना है, और यहाँ पे सेक होता तो क्या हो जाता, ठीक है, बहुत जरूरी है। देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस ए का बी अपॉन एच, साइन सी का पी अपॉन एच, और कॉस सी का बी अपॉन एच। एक चीज ध्यान रखना है इस पे, ठीक है, पी अपॉन एच जब आप कर रहे हो तो थीटा आपको कहां से लेना है, ए से, मतलब थीटा यहां से लोगे, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1/2। शिवान समझ लो बेटा, ध्यान दो, कॉस से लेना है, मतलब यहां से लेना है, बेस क्या हो जाएगा √3/2, √3/2। बात क्लियर हो रही। साइन सी पर आइए आप, साइन सी क्या कहते हैं, p/b, बट सी की तरफ से लेना है, सी की तरफ से परपेंडिकुलर क्या हो गया √3, हम जो थीटा लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं, और दूसरी साइड हमारी बेस हो जाती है, और हाइपोटेनस अपने प्लेस से चेंज नहीं होता है। तो आपको पता है साइन सी, अगर एंगल आपने सी लिया है तो उसके सामने वाला क्या हो गया थीटा, दैट मीन ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर के सामने वाला थीटा, या थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, जो बचा वो बेस हो गया, और हाइपोटेनस अपना प्लेस चेंज नहीं करता, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया √3/2, यस और नो, और बेस कितना हो गया 1 सी था ना, तो बेस 1 हो गया 2 हो गया, सारी वैल्यू पता चल गई ना, साइन ए की आ गई 1/2, कॉस ए की आ गई √3/2, फिर साइन सी की √3/2, और कॉस सी की 1/2। कुछ नहीं करना, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। साइन ए कॉस सी, साइन ए की कितनी दी गई थी 1/2, और कॉस सी 1/2, यस और नो, प्लस कॉस ए √3/2 इंटू क्या पूछा गया साइन सी, साइन सी √3/2। बात समझ में आ रही, कर दो, कितना हो गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो गया 3/4, और आपको पता है एलसीएम आ गया 4, 3 1 4, कैंसिल होके 1 आ गया। अब दूसरे में क्या करना है, ध्यान दो, कॉस ए सेक्स
कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कितना है √3/2, कॉस सी कितना है 1/2 माइनस, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दो, माइनस वाला केस हमेशा नेगेटिव को ब्रैकेट में लेकर के चलो, ज्यादा बेटर रहता है। साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी बोलते नहीं हो फिर उल्टा सीधा निकलता है, ध्यान दो। ऊपर कितना हो जाएगा √2 अपॉन, हाँ √3/4 माइनस कितना हो जाएगा √3/4। देखो सेम नंबर है ना, ये प्लस में ये माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0, 2 केस आ रहा है, नोट कर लो फटाफट।